दिल्ली डायलॉग का शेड्यूल आपको बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अगला जो पहला बड़ा मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, अभी तक यूथ पर डायलॉग हो चुका है, विमेन डायलॉग हो चुका है। 13 दिसंबर को बिजली और पानी के मुद्दे पर डायलॉग होगा। पहले से संवाद चल रहा है। हमने पिछले 2 सालों में बिजली और पानी पर तमाम काम किया है। अरविंद जी के आंदोलन हुए हैं, आम आदमी पार्टी के आंदोलन हुए हैं। सरकार में आने के बाद बिजली के दाम आधे किए गए थे, पानी मुफ्त किया गया था। और सरकार के जाने के बाद ही 15% अभी तक दिल्ली में बिजली के दामों में इजाफा हो चुका है। 7% और होने वाला था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो सरकार ने घबरा कर वो ऑर्डर वापस ले लिया। तो बिजली का संकट जो दिल्ली में बना हुआ है, उससे कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी? जनता पर बिजली के बढ़ते दामों का बोझ नहीं पड़ने देंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और सरकार में आने के बाद बिजली के दाम आधे करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे। ये हमारा बड़ा अनाउंसमेंट होगा 13 तारीख को। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि हमारा रोड मैप क्या है। बिजली सेक्टर आज जो दिल्ली में स्थिति है, उसको पूरी तरीके से ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। बिजली पीछे से महंगी आती है, बिजली के ट्रांसमिशन में समस्याएं हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का ऑडिट नहीं होता है, डीआरसी बहुत ही लचर तरीके से काम करती है। बल्कि ये कहें कि जो रेगुलेटर है वो करीब करीब प्राइवेट कंपनीज़ के साथ उनके नेक्सेस है। इस वजह से बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो स्थिति आज बनी हुई है, हमारा ये मानना है कि अगर इसमें तत्कालीन हस्तक्षेप नहीं हुआ तो अगले आने वाले कुछ वर्षों में बिजली के दाम दिल्ली में 2.5 गुना हो जाएंगे। आम आदमी का रहना दिल्ली में मुश्किल हो जाएगा, व्यवसायियों का व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा। झुग्गी झोपड़ी से लेकर बड़ी बड़ी कोठी तक बिजली का इस्तेमाल करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यवसाय ठप हो जाएंगे, दिल्ली में कारखाने ठप हो जाएंगे, दिल्ली में आम आदमी पर बहुत बोझ पड़ जाएगा। तो दिल्ली में बिजली का संकट जो बना हुआ है, जिससे सभी पार्टियां भाग रही हैं, उस पर आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है कि उसको हम उस पर संवाद करेंगे। और उसका एक ब्लूप्रिंट हम 13 दिसंबर को रखेंगे कि बिजली सेक्टर में किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करेगी सरकार में आने के बाद। इसी तरह पानी का मुद्दा भी बहुत ज्वलंत है दिल्ली में। पिछले 9 वर्षों में 18 बार दिल्ली में पानी के दामों में इजाफा हुआ है। शायद ही भारत में किसी और कमोडिटी, किसी और वस्तु का दाम में इजाफा इस तरीके से 18 बार हुआ होगा जितना पानी का हुआ है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए जो हमारी पहले भी नीति थी कि आम आदमी पार्टी इन प्रिंसिपल ये मानती है कि लाइफ लाइन वाटर हर नागरिक का अधिकार है। इतना पानी ज़रूर मिले कि आप ज़िंदगी अपनी आराम से जी सकें। वो लाइफ लाइन वाटर हमारी सरकार दिल्ली की जनता को देगी। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है पानी को लेकर कि पानी का लीकेज बहुत होता है, पानी का वेस्टफुल यूज़ बहुत होता है। तो पानी के लीकेज को हम रोकेंगे और वेस्टफुल यूज़ को भी हम रोकेंगे। और जो लग्जूरियस कंजम्पशन है पानी का, उस पर हम प्रोग्रेसिव सेस लगाएंगे। ये पानी का करीब करीब हमारा फ्रेमवर्क है। दिल्ली में करीब करीब 50% लोगों के पास पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है, उनको पाइप वाटर मिलेगा। इसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, एक एक्शनेबल प्रोग्राम तैयार किया है। उसको भी हम 13 तारीख को जनता के सामने रखेंगे। 27 दिसंबर को अगला दिल्ली डायलॉग होगा ग्रामीण इलाकों पर, विलेजेस पर। और विलेजेस की तमाम समस्याएं हैं। तमाम सरकारें आई और गई हैं, लेकिन गांव की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही है, बल्कि ख़राब स्थिति होती गई है। गांव वालों की तमाम समस्याएं हैं। हमारा जो नया मोर्चा बना है, ग्रामीण मोर्चा, वो इस समय संवाद कर रहा है। जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, जनता से संवाद किया जा रहा है, लोगों के मुद्दे समझे जा रहे हैं। ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉलेजेस की कमी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं पर हम गांव वालों के साथ हमने संवाद आरंभ कर दिया है। वो संवाद अगले 20 दिन तक चलता रहेगा। और 27 तारीख को दिल्ली के ही किसी गांव में हम एक बड़ा इवेंट करेंगे, जिसको हम विलेज डायलॉग बोलेंगे। फिर 28 तारीख को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में
आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी, उसका प्रोग्राम 28 तारीख को होगा। फिर 4 जनवरी को ट्रेडर्स के लिए डायलॉग होगा और फिर 11 तारीख को गवर्नेंस के मुद्दे पर डायलॉग होगा, जिसमें जन लोकपाल बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हमारी सरकार कैसे पारदर्शी होगी, ईमानदार होगी और अकाउंटेबल होगी। हमने पहले भी कहा था पहले डायलॉग में कि हम चाहते हैं कि सरकार सबके मोबाइल फ़ोन पर हो, गवर्नेंस ऑन मोबाइल, सरकार सबकी चौखट पे हो, सरकार सबके लैपटॉप पर हो। फेस टू फेस इंटरफेस जो अभी आज बहुत ज़्यादा है व्यवसायियों के बीच में या आम नागरिक के बीच में और सरकारी कर्मचारियों के बीच में, उसको कम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पर सरकार में लाया जाएगा, जिससे करप्शन भी कम होगा और सरकार पूरी तरीके से अकाउंटेबल भी होगी। और जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसको भी हम तेज़ करेंगे टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लाकर। फिर 18 तारीख को हमारा डायलॉग होगा ट्रैफिक, पार्किंग और ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो ये करीब करीब रूपरेखा है दिल्ली डायलॉग की। मीरा जी कुछ आप और इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ये मेरा मानना है कि ये जो हमने प्रोसेस शुरू किया है दिल्ली डायलॉग्स का और संवाद का, मैं तो वैसे मुंबई में रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं आती हूँ और मैं हर हफ्ते यहाँ पर आ रही हूँ, लोगों में बहुत चर्चा हो रही है कि ये पहली बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आकर के हमारी समस्याओं को समझकर कोई एक्शन प्लान बता रही है। ये बड़े बड़े पॉलिसी की बात नहीं है, ये जो एक्शनेबल है, जो हमारी ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकती है, वो हम इनके साथ संवाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई भी बहुत लोग अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मुंबई डायलॉग कब होगा। कोई मेरे जो हस्बैंड है वो अब कलकत्ता में है, वो वहाँ से कह रहे थे कि वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि कलकत्ता डायलॉग कब होगा। तो ये मेरा मानना है, ये बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है आम आदमी पार्टी ने, और मैं ये पूरी आशा से कह सकती हूँ कि जो हमारे जो स्टेप्स निकल रहे हैं, जो एक्शन प्लान निकल रहे हैं, ये 2 सिरे से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हम लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी डेली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली समस्याएं हैं, उसे हम कैसे हल करें, और दूसरे सिरे से हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जो जाने माने लोग हैं, जिनके पास बहुत सारी जानकारी है कि इन समस्याओं को हल कैसे कर सकते हैं। और रोज़ लगभग 40-50 मेल आते होंगे आशीष, पूरे देश से, यहाँ दिल्ली से, विलायत से, कि लोग कह रहे हैं कि हम भी इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हम भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली का शहर कैसे बेहतर हो सकता है आम औरत और आम आदमी के लिए। इसमें जो हमारी फ़िलॉसफी है, जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है, उसका एक लाइन का मोटो ये होगा, बिग चेंज विदाउट बिग स्पेंडिंग। बड़ा बदलाव बिना बड़े खर्च के, बड़ा बदलाव बिना बड़े बोझ सरकारी खजाने पर डाल के। तो ये हमारी एक लाइन की फ़िलॉसफी है, बिग चेंज विदाउट बिग स्पेंडिंग। और ये जितने भी डायलॉग होंगे उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इन तमाम समस्याओं को न सिर्फ सॉल्व किया जा सकता है बल्कि बहुत बड़े सुधार किए जा सकते हैं, बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है बिना बड़े खर्चे के। अगर हमारे पास विज़न हो, अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस को ढूंढें और उनको इम्प्लीमेंट करें, और अगर लोगों के साथ एक पार्टनरशिप करके हर क्षेत्र में काम करें, तो बड़े बदलाव हो सकते हैं बिना बड़ा बोझ डाले। तो ये हमारी एक लाइन की फ़िलॉसफी है गवर्नेंस को लेकर। उसे हम हर डायलॉग में इस पर हम बात करेंगे कि वी विल ब्रिंग बिग चेंज विदाउट बिग स्पेंडिंग।